लगा और मैं आज बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्या लग रहा है सांसद चंद्रशेखर आजाद के आगरा आने से क्या बदलाव देख पा रहे हैं आप? बदलाव तो आप स्वयं देख लो। भाई की तरफ पूरा समाज का झुकाव है, युवाओं में झुकाव है और युवाओं के साथ साथ अब तो प्रबुद्ध लोगों में झुकाव है। आपने 18 सम्मेलन देखे थे जिसमें 50 से 60% प्रबुद्ध लोग थे। लोग कहते थे कि ये युवाओं की और लड़कों की भीड़ है। तो आपको उदाहरण के लिए प्रबुद्ध जन सम्मेलन देख लें आप, जो 18 हुए थे, आप तो थे। और मैं चंद्रशेखर भाई क्या देख पा रहे हो 27 में कुछ हो पाएगा? चंद्रशेखर बिल्कुल होगा, बिना भाई के कुछ नहीं हो सकता सरकार में। बिल्कुल और हो सकता है कि भाई मुख्यमंत्री बने चंद्रशेखर आजाद। बिल्कुल चंद्रशेखर भाई। अरे इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनका कुछ हो नहीं रहा। पार्टियां मेरी बात सुनिए, अगर ऐसी पार्टियां थी तो बीजेपी में भी एक दो सांसद हुआ करते थे, लोग उन पे भी हंसते थे। तो अभी तो आपके एक ही सांसद है तो एक गिनती सपा के 37 सांसद हैं। गिनती कहाँ से होती है? तो बस उदाहरण आपको मैंने दे दिया। तो एक से स्टार्टअप पहुंचे। बिल्कुल एक से पार्टी का नाम चेंज हो जाता है। ऐसे हमारे बहुजन समाज की, वो पहले बहुजन समाज पार्टी थी, अब हमारे लोग फिर बदल गए, नई पार्टी बदल गई। तो कोई इसमें जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई? बसपा से आप आए, पहले आप भी कहते होंगे कि भीम आर्मी वाले और चंद्रशेखर आजाद भाजपा के एजेंट हैं। कहा नहीं, ये नहीं कहा है हमने। बसपा के लोग कहते हैं ना, बहन जी भी कहती हैं। देखिए हम, अब मैं बता तो रहा हूँ, जहाँ हम थे वहाँ थे, मगर अब उस जो बात गई और रात गई। अब चंद्रशेखर के साथ हैं। बिल्कुल साथ है। मैं और एक और को बता दूं, मैं पक्का मिशनरी हूँ। नहीं तो उदाहरण के लिए किसी के घर में, मैं दिल पे आप अपने हाथ रखिए, आप पत्रकार है, आप अपने दिल पे हाथ रख लीजिए। अगर आपके घर में कोई प्रधान हो जाए ना, तो पार्टी गई है भाड़ में, आप उस प्रधान के साथ होगे, चाहे किसी पार्टी से हो। मेरा साला सांसद है, मैं और बीजेपी से, और उनसे हमारी इसी बात की लड़ाई होती है। मेरे घर में लड़ाई करवा देते हैं। मेरे घर को आप जाओगे तो प्लास्टर तो हो रहा है, अभी कुछ पेंट भी नहीं हुआ, फिनिश भी नहीं हुआ, इस बात की लड़ाई करा देते हैं कि तुमको क्या मिला है। मैं और तुम्हारी उम्र में केवल कितना फर्क है मालूम है? 2 साल का। वो मंत्री रह लिए, विधायक रह लिए, सांसद रह लिए, दोबारा फिर सांसद। फिर उन्होंने कि मैंने कि साहब मेरे साथ क्या होगा कि जैसे छोटेलाल वर्मा ने बीएसपी जॉन की और जैसी जॉन की तो उन्होंने जय श्री राम का नाम बोल दिया। तो कहने का मतलब ये था कि मैं भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए उल्टा सीधा मेरे मुंह से निकलेगा कि मैं मिशनरी आदमी हूँ। तो ये बात थी, तो मुझे भी अच्छा। और आगरा में भारत के उभरते हुए नेता सांसद चंद्रशेखर आजाद 25 जनवरी को आ रहे हैं। और साथ ही आपको बताएं 25 जनवरी को आना एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ये उनकी रैली आगरा की रामलीला मैदान में होने वाली थी, जहां बाबा साहब अम्बेडकर का अंतिम भाषण आगरा में हुआ था। सांसद चंद्रशेखर आजाद की उस रैली को प्रशासन ने स्थानांतरित करके जीआईसी मैदान पचकुइया के पास आगरा में ही कर दिया। ये ग्राउंड देख पा रहे होंगे, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, तैयारी लमसम तैयारी तेज है। और पीछे भी मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाने की, ये मंच है और मंच पर लगातार तैयारी देखी जा रही है और आजाद समाज पार्टी का झंडा लगा हुआ है और तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जिस तैयारी को जायजा ले रहे हैं और पहुंच रहे हैं और देख रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है? जी मेरा नाम अनिल करदम, प्रदेश कोर कमेटी सदस्य और आगरा मंडल प्रभारी। क्या लगता है सांसद चंद्रशेखर आजाद की रैली क्या बदलाव देख रहे हो आगरा में? देखिए बदलाव तो कल से राजनीतिक दशा और दिशा चेंज हो जाएगी आगरा के अंदर। कैसे? ध्रुवीकरण होगा। देखिए युवाओं का जोश होगा, माताओं का आशीर्वाद होगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा चंद्रशेखर भाई के साथ। लोग कहते हैं कि सांसद चंद्रशेखर आजाद युवाओं को केसों में फंसा देते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए कि हमारी बहन है या हमारी माँ है, वो हमें देख रहा है कि वो हमारी माँ और बहन के साथ गलत कर रहा है और मैं अपने घर में बैठ के चुप बैठा रहूँ, है ना, तो ये मेरी कायरता है ना। अगर कोई मेरी माँ बहन की तरफ आंख उठा के देख रहा है तो मैं जाऊँगा, साले को टांग पे टांग रख के चीर दूंगा, फिर मुकदमा हो कुछ हो उस बाद में देखा जाएगा। तो भीम आर्मी के लोगों की यही आदत है। आदत क्या है भाई? इसीलिए तो भीम आर्मी जानी जाती है भाई। माँ बहनों की सम्मान के लिए लड़ने के लिए, समाज के लिए लड़ने के लिए तो भीम आर्मी बनाई है चंद्रशेखर आजाद जी ने। काहे के लिए बनाई है? केवल घर बैठने के लिए या ट्वीट करने के लिए, एयर कंडीशन कमरों में बैठ के ट्वीट करने के लिए भीम आर्मी नहीं है, या विधानसभा का टिकट बेचने के लिए 5 करोड़ 10 करोड़ में भीम आर्मी नहीं है, जिला पंचायत का चुनाव टिकट बेचने के लिए 10 लाख रुपये में भीम आर्मी नहीं है। तो भीम आर्मी का पहचान ही संघर्ष है। भीम आर्मी की पहचान ही संघर्ष है। जो संघर्ष के नाम से जानी जाती है वो भीम आर्मी है। रामलीला मैदान में ये सभा होने वाली थी, लेकिन स्थानांतरित करके ये जीआईसी मैदान में कर दी। देखिए ऐसा है, प्रशासनिक जो एलआईओ है, उनकी एलआईओ है, वो एलआईओ के हवाले से उन्हें खबर मिली कि भीड़ काफ़ी आने वाली है और वो पर्यटन स्थल है, वहाँ लाल किला सामने है, तो उसको सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने मैदान को ट्रांसफ़र यहाँ किया गया है कि ये बड़ा मैदान है, आप लोग ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ आप रैली करिए, यहाँ आपकी रैली सफल होगी।
क्या लगता है अभी हाल ही में जिस प्रकार से एक घटना हुई मेरठ में, बेटी की अपहरण कर लिया गया और हत्या हो गई, सांसद चंद्रशेखर आजाद सड़क पे दौड़े, लेकिन ये कहा गया कि एक नौटंकी कर रहे हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद। देखिए ऐसा है, पूरे देश के अंदर तमाम पार्टियां हैं, सभी सपा के लोग वहाँ पहुंचे, उन्हें नहीं रोका गया, तमाम और बसपा के लोग वहाँ गए, उन्हें नहीं रोका गया। कि आखिर ये प्रशासन और ये सरकार को केवल चंद्रशेखर आजाद से ही दिक्कत क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ इनका समाज बड़ी तेजी से जुड़ रहा है और आने वाले भविष्य के चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने वाले हैं, तो वो डर रहे हैं, वो सरकार डर रही है और वो रोकना चाह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी को। तो हमारे नेता का जोश और जुनून देखिए कि हमारे नेता ने पुलिस प्रशासन से डरे नहीं और किस तरीके से उन्हें हटा करके और वो दौड़े, ये उनका काबिल तारीफ। मैं सैल्यूट करता हूँ अपने नेता भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को कि वो कितना करीब 10 किलोमीटर करीब दौड़ के गए, चल के गए पैदल, जबकि उनकी रीढ़ की हड्डी में 1.5 mm का बाल है, गैप है उनकी रीढ़ की हड्डी में, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करते हुए भी समाज के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और जिन लोगों को नौटंकी दिखती है ना, वो लोग अपने घर में बैठे और एयर कंडीशन कमरों में बैठ के ट्वीट करते हैं बस। क्या लगता है अभी आप कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री और सत्ता तक पहुंचाएंगे चंद्रशेखर आजाद को, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक दल है, 100 भी सांसद हैं, किसी के 100 विधायक हैं, किसी के 50 सांसद हैं, वो भी उत्तर प्रदेश की गद्दी को नहीं छीन पा रहे हैं भाजपा से। आप कैसे छीन लोगे? आपके पास तो एक सांसद है मात्र। देखिए हमारा एक सांसद 542 सांसदों पर भारी है। कैसे? आप सदन में देखिए ना भाई, आरक्षित सीटों से कितने सांसद जीत के नहीं गए वहाँ, कोई समाज की आवाज को उठाता है हर मुद्दे पर पूरे। लेकिन वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी नगीना से सांसद हैं, लेकिन वो आवाज़ पूरे देश के बहुजन समाज की उठाने का काम करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। और मैं आपको बता रहा हूँ, कितनी भी पार्टियां हो, किसी के भी कितने भी विधायक हो, कितने भी सांसद हो, जो समाज देख रहा है कि समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए संघर्ष कौन कर रहा है, और जो बहुजन समाज के लिए संघर्ष करेगा, ये बहुजन समाज आने वाले 2027 में उसको अपना वोट दे करके इस उत्तर प्रदेश की गद्दी बैठाने का काम करेगा। तो आगरा में बदलाव देख पा रहे हो कल से? राजनीतिक ध्रुवीकरण आप देखने का आपको मौका मिलेगा और आप देखेंगे कि आगरा के अंदर कल के बाद से जो लहर चल रही है, अब यहाँ तकरीबन 9 सीटों पर बीजेपी है। आगरा के अंदर 9 सीटें हैं विधानसभा की, 9 पर बीजेपी है। और कल के बाद आप देखिएगा हमारे पास, आप यकीन नहीं मानोगे, एक विधानसभा से हमारे पास 4 प्रत्याशी अभी आ चुके हैं। 4 प्रत्याशी हमारे पास हैं। आप होर्डिंग देखिए, आप होर्डिंग देखिए, होर्डिंग से लगे हुए हैं बाहर। कई मतलब 3-4 लोगों ने तो 87 शामली विधानसभा, 87 शामली विधानसभा सबने लिख रखा है। ये चंद्रशेखर आजाद जी का संघर्ष ही तो है। आज मतलब जब आप कह रहे हो कि आपके पास एक सांसद है, हमारे पास अभी तो एक सांसद है, आने वाले समय में देखिए हमारे पास 240 विधायक होंगे और उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग बनाएंगे, चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री बनाएंगे, पक्का डेफिनेटली। तो ये हमारे साथ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के नेता थे, जो लगातार सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होने का दावा कर रहे हैं। तमाम ऐसे नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं जो लगातार इस मुद्दे को बातचीत कर रहे हैं। तमाम लोग हैं, लाखन सिंह चक्के जो आज भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी में हाल ही में ज्वाइन हुए हैं, पहले वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए थे। पहले तो आप बसपा के काफ़ी कट्टर भक्त थे। मैं तो कट्टर था, बिल्कुल कट्टर था। मैं जहाँ रहता हूँ बिल्कुल कट्टर रहता हूँ। अब मैं यहाँ हूँ, यहाँ कट्टर हूँ। कट्टरता ऐसी होनी नहीं चाहिए। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए काम करिए तो 100% करिए, धोखा मत दीजिए। धोखा देना आप अपने लिए धोखा दे, अपने परिवार को दे रहे हैं, अपने रिश्तेदार को दे रहे हैं, अपने समाज को दे रहे हैं, अपने मित्रों को दे रहे हैं, जो आपसे आस लगाए बैठे उसको धोखा दे रहे हैं, और अपनी पार्टी को धोखा दे रहे हैं। जो आदमी घर से काम, पार्टी के नाम से काम निकलता है, तो उसे 100% काम करना चाहिए। और उसको हम कट्टर पत्ता कहते हैं, आप तो मैं कट्टर पत्ता। बसपा को क्यों छोड़ा? बसपा को क्यों छोड़ा? देखिए एक्चुअल होता क्या है कि मेरे से पहले मेरे पिताजी मेरे मुखिया थे, उससे पहले मेरे बाबा मुखिया थे। जब किसी चीज़ की उम्र हो जाती है ना, तो उसका उत्तराधिकारी पहले से सेट किया जाता है। बहन जी हमारी उत्तराधिकारी भी क्लियर नहीं कर पाई। आकाश बना तो दिया। अरे आकाश वो तो बनाया, कठपुतली देखा है, बिन्नी की डोर खींचो, आगे खींच लो, फिर छोड़ दो, फिर खींच लो। ऐसा कोई वो उत्तराधिकारी होता है? उत्तराधिकारी होता है फुललेस, पूरा एक ताकत होना चाहिए। कौन है फुललेस? भाई है मेरा। कौन भाई? चंद्रशेखर भाई। जहाँ खड़ा हो जाए वहीं जलवा दिखाई देता है। लोग कहते हैं नौटंकी करता है चंद्रशेखर। अरे लोगों का काम है कहना, हम इसका फर्क नहीं पड़ता। लोगों का काम कहना। मैं बता दूं उदाहरण, मैं क्यों आया इसमें। मैं इसलिए आया, लोग पकड़ना, मैं इसलिए आया कि एक घटना थी। मैं बीएसपी पार्टी में मंडल कोऑर्डिनेटर था। मेरे साथ पूर्व विधायक प्रताप सिंह बघेल साहब थे, गोरेलाल पूर्व मंत्री गोरेलाल जी थे, संतोष आनंद जी थे, इस वक्त पार्टी के जिलाध्यक्ष सौरभ दयाल जी हैं, वो थे। हमको कई बार माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जो इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष जी, वो उस टाइम भीम आर्मी में गए थे, उन्होंने कई बार हमसे कहा, क्योंकि हम भी उसी पार्टी में आ जाओ। हाँ,
मैंने लिया बिल्कुल हल्के में, बिल्कुल दिल की बात बता रहा हूँ। मैंने भाई हल्के में लिया, मैं नहीं गया। उसके बाद जब पार्टी का गठन हुआ कि आप चलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनेंगे, आप संस्थापक सदस्य बनेंगे, मैंने कि भाई इतनी पार्टी गई और कितनी पार्टी बनाई। मैंने भी एक पार्टी बनाई थी, मैं भी उसका संस्थापक सदस्य था, देश शक्ति पार्टी, जिसके एस एन चक DGP एस एन चक थे। तो क्या हुआ, जब एक घंटा क्या घटी कि फतेहपुर सीकरी यहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ एक बेटी का रेप और मर्डर हो गया। हम लोग सभी लोग उस वहाँ गए, पूरा गांव हमको घेर के खड़ा हो गया। जब घेर के खड़ा हो गया तो उसी दौरान हम उनकी वार्तालाप हो रही थी। उसी दौरान क्या हुआ कि 3-4 मोटरसाइकिल पर 3-3, 4-4 युवा साथी, कुछ गमछा बांधे हुए थे, कुछ गमछा डाले हुए थे, वो आए और जैसे ही आए तो पूरे गांव में हल्ला हो गया कि भीम आर्मी आ गई, भीम आर्मी आ गई। हम इधर उधर देखने लगे कहाँ से कौन सी आर्मी आ गई, क्या चक्कर है। और जब हमने देखा तो विद 5 मिनट के बाद हमारा पूरा गांव हमारे पास से गायब। आप अकेले रह गए? हम और हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हम अकेले को ठगा सा महसूस करने लगे। उस दिन हमको एहसास हुआ कि शायद आज हमको उस टाइम हमको बुलाया जा रहा था और हमने बहुत बड़ी भूल कर दी, गलती कर दी। क्योंकि अब देश और प्रदेश के लोगों में दिलो दिमाग में कोई बैठा है तो भाई बैठे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब कोई लड़ाई लड़ सकता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ सकते हैं। देखिए, अगर कोई कहता है कि कांग्रेस ही पार्टी दूसरी है, वो बीजेपी है, उन्हीं के लोग इसमें आके नाम बदल दिया। उसके बाद जनता दल पार्टी, जो कितनी पार्टी आई हो, कितने वो लोग वही होते हैं, पार्टी का नाम चेंज हो जाता है। ऐसे ही हमारी बहुजन समाज की, वो पहले बहुजन समाज पार्टी थी, अब हमारे लोग फिर बदल गए, नई पार्टी बदल गई। तो कोई इसमें जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई? भाजपा से आप आए, पहले आप भी कहते होंगे कि भीम आर्मी वाले और चंद्रशेखर आजाद भाजपा के एजेंट हैं। कहा नहीं, ये नहीं कहा है हमने। बसपा के लोग कहते हैं ना, बहन जी भी कहती हैं। देखिए, अब मैं बता तो रहा हूँ, जहाँ हम थे वहाँ थे, मगर अब उस जो बात गई वो रात गई। ठीक, अब चंद्रशेखर के साथ हैं? बिल्कुल साथ है। मैं और एक और को बता दूं, मैं पक्का मिशनरी हूँ। नहीं तो उदाहरण के लिए किसी के घर में, मैं दिल पे आप अपने हाथ रखिए, आप पत्रकार है, आप अपने दिल पे हाथ रख लीजिए। अगर आपके घर में कोई प्रधान हो जाए ना, तो पार्टी गई है भाड़ में, आप उस प्रधान के साथ होगे, चाहे वो किसी पार्टी से हो। मेरा साला सांसद है, मैं और बीजेपी से, और उनसे हमारी इसी बात की लड़ाई होती है, मेरे घर में लड़ाई करवा देते हैं। मेरे घर को आप जाओगे तो प्लास्टर तो हो रहा है, अभी कुछ पेंट भी नहीं हुआ, फिनिश भी नहीं हुआ, इस बात की लड़ाई करा देते हैं कि तुमको क्या मिला है। मैं और तुम्हारी उम्र में केवल कितना फर्क है मालूम है? 2 साल का। वो मंत्री रह लिए, विधायक रह लिए, सांसद रह लिए, दोबारा फिर सांसद। फिर उन्होंने कि मैंने कि साहब मेरे साथ क्या होगा कि जैसे छोटेलाल वर्मा ने बीएसपी जॉन की और जैसी जॉन की तो उन्होंने जय श्री राम का नाम बोल दिया। तो कहने का मतलब ये था कि मैं भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए उल्टा सीधा मेरे मुंह से निकलेगा कि मैं मिशनरी आदमी हूँ। तो ये बात थी, तो मुझे भी अच्छा लगा और मैं आज बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्या लग रहा है सांसद चंद्रशेखर आजाद के आगरा आने से क्या बदलाव देख पा रहे हैं आप? बदलाव तो आप स्वयं देख लो। भाई की तरफ पूरा समाज का झुकाव है, युवाओं में झुकाव है, और युवाओं के साथ साथ अब तो प्रबुद्ध लोगों में झुकाव है। आपने 18 सम्मेलन देखे थे जिसमें 50 से 60% प्रबुद्ध लोग थे। लोग कहते थे कि ये युवाओं की और लड़कों की भीड़ है। तो आपको उदाहरण के लिए प्रबुद्ध जन सम्मेलन देख लें आप, जो 18 हुए थे, आप तो थे। और चंद्रशेखर भाई क्या देख पा रहे हो 27 में कुछ हो पाएगा? चंद्रशेखर बिल्कुल होगा, बिना भाई के कुछ नहीं हो सकता सरकार। बिल्कुल और हो सकता है कि भाई मुख्यमंत्री बने चंद्रशेखर आजाद। बिल्कुल चंद्रशेखर भाई। अरे इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनका कुछ हो नहीं रहा। पार्टियां मेरी बात सुनिए, अगर ऐसी पार्टियां थी तो बीजेपी में भी 1-1 2-2 सांसद हुआ करते थे, लोग उन पे भी हंसते थे। तो अभी तो आपका एक ही सांसद है। तो एक गिनती कहाँ से होती है? तो बस उदाहरण आपको मैंने दे दिया। तो एक से स्टार्टअप पहुंचे। बिल्कुल एक से। तो ये लाखन सिंह चक थे जो लगातार बहुजन समाज की आवाज़ उठाते हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए मौजूद है। तमाम ऐसे लोग हैं, इस ग्राउंड की तैयारी भी देख रहे हैं, तमाम लोगों से जानते हैं क्या कुछ है। हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी आगरा के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे हम बातचीत करें। सर पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत, जो आप इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए आप आए हैं। क्या आपकी तैयारी है कार्यक्रम को लेकर? देखिए, जैसे कि आप यहाँ सुबह से देख रहे हैं, तैयारी लगभग हमारा मंच फाइनल की ओर है। कुर्सी ब्लॉक्स लग चुके हैं, भर कर रहे हैं, है ना, और साउंड भी लग के लगभग तैयार, तो लहरी की लगभग तैयार है।
70-80% तैयारी पूरी है। कितनी भीड़ आने की उम्मीद जताई जा रही है जलाध्यक्ष जी? देखिए भीड़ तो लाखों में रहेगी और आप कल देखिए, आपने देखा ये कितना बड़ा ग्राउंड है, इसके आसपास के रोड सब कल पूरी तरह से ब्लॉक और चौक होंगे। सांसद चंद्रशेखर आजाद की रैली से क्या बदलाव देख पा रहे हैं आगरा में आप? देखिए हमारे जो लोकप्रिय नेता हैं माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारी पार्टी के, तो आप जो देख रहे हैं उनके लिए लोग हम और हमारे कार्यकर्ता गली गली जाकर संपर्क कर रहे हैं लोगों से प्रचार प्रसार में, तो हर तरफ का रेस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव आ रहा है। और जो बहुजन मूवमेंट को सही में आगे बढ़ाएगा वो नेता हमारे माननीय सांसद जी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। ये एक टाइम पे बसपा का गढ़ भी माना जाता था आगरा और दलितों की राजधानी है, तो कैसे बसपा के गढ़ को, हाल फिलहाल में भाजपा का गढ़ है, तो कैसे ध्वस्त कर पाएंगे आप लोग? देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा समय समय पर जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं हम उसके अनुसार काम कर रहे हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा। तो हमें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है कि हम जिला पंचायत में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। धीरे धीरे सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। भाई के संघर्ष को देखकर हर जाति का, हर समाज का व्यक्ति हमसे संपर्क करके सब पार्टी से जुड़ रहा है। तो इससे हमें बहुत ही जल्दी हम वो सब चीज़ें कर लेंगे जो कि पूर्व की पार्टियों ने भी, जो बहुजन मूवमेंट को संभालने वाले हमारे बीच में हमारे नेता हैं, उनको साथ लेके बहुत अच्छे से चीज़ें बनेंगी। सरकार भी। कितने लोग आने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए उम्मीद तो आपको यहाँ लाखों लोग पाए जाएंगे। लाखों लोग? हाँ बिल्कुल, आप देखिएगा कल। आज आप खाली ग्राउंड का देख लीजिए, फिर कल देखना आप कि कितनी भीड़ रहेगी यहाँ। और क्योंकि हमारी तैयारी, हमारी टीम बहुत सब कुछ लगी हुई है, वो तो एक अर्जेंट में मैदान का बदलना पड़ा, तो तब भी हम लोगों ने देखिए कितने, आप देख रहे हैं 1-1.5 दिन में ही सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर दी। जिस प्रकार से मैदान चेंज कर दिए, तो कोई साजिश मानते हैं इस बात को आप? अब देखिए आप भी, अब ये तो कहीं ना कहीं साजिश या जो भी है वो तो कहीं ना कहीं तो झलकती है, क्योंकि आप जैसे हमने परमिशन के अप्लाई किया 1-1.5 महीना पहले, उसके बाद भी हम लोगों को लास्ट तक ये कहता रहा कि आपको परमिशन मिल जाएगी। अंतिम दौर में जो अंतिम समय होता है उसमें परमिशन कैंसिल करना या ज़मीन की अनुमति न देना, तो ये तो एक अलग चीज़ हो गई। तो इसलिए उस आधार पर फिर उन्होंने अनुमति नहीं दी, तो फिर दूसरा स्थान चयन करने के हम बहुजन समाज के लोग तो संघर्षों के साथ ही पले बड़े हुए लोग हैं, तो कोई नहीं, हमने यहाँ व्यवस्था बना दी। अध्यक्ष जी, आप क्या संदेश देना चाहोगे कल के कार्यक्रम को लेकर लोगों को? मैं आपके माध्यम से कल के कार्यक्रम से यही संदेश देना चाहूँगा। कल दिनांक 25 जनवरी को हमारे आगरा में एक बहुत ही विशाल रैली का आयोजन हो रहा है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो नगीना से लोकप्रिय सांसद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी चीफ भी हैं। तो मेरा सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील है, अधिक से अधिक संख्या में GIC मैदान पचकुइयाँ आगरा पहुँचकर यहाँ भाई को सुनने आएँ, भाई की नीति रीतियों से अवगत हों। तो ये हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सौरभ दयाल जी थे, जो लगातार इस कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं, पूरी तैयारी भी देख रहे हैं। और ये मैदान आपने देख ही लिया होगा, हजारों की संख्या में भीड़ आएगी और देखने लायक होगा कि कार्यक्रम क्या कुछ ऐतिहासिक